जोशीमठ दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देश की कई जगहों पर बनाए 28 पुल और 6 सड़कों का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। देश भर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर उल्लास का माहौल। 22 जनवरी को उत्तराखंड में सरकारी दफ्तरों में रहेगी आधे दिन की छुट्टी। सरकार ने जारी किए आदेश। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गिनाई विभाग की उपलब्धि। पौने 2 साल में सभी जिलों में गोट वैली प्रोजेक्ट को मिली सफलता। पहाड़ में पड़ रही कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 2 दिन घने कोहरे का अलर्ट किया जारी। मैदानी जिलों में कोहरे की आशंका। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिशा। अब सीधा जोशीमठ का रुख कर लेते हैं, जहां बीआरओ की कई योजनाओं का लोकार्पण हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों शुभारंभ किया और वहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आदरणीय रक्षा मंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है। और मैं चूंकि बाल्यकाल से ही उनके सानिध्य में मुझे काम करने का, सीखने का अवसर मिला। मैं जानता हूं कि राजनीति में उनके जैसे बहुत कम नेता हुए हैं जिनका सम्मान पक्ष और विपक्ष और भारत की वर्तमान जो अगर राजनीति में कहूं तो राजनीति में अजातशत्रु जिनको कहते हैं वो हमारे आदरणीय राजनाथ जी हैं। आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से हम सभी को सामाजिक जीवन में नवीन आयाम स्थापित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लगातार ऊर्जा प्रदान करता है। अटल संकल्प और अंत्योदय के लक्ष्य से परिपूर्ण आपका राजनीतिक जीवन सभी को, हम सभी को प्रेरणा प्रदान करता है। अभी लेफ्टिनेंट जनरल रघु जी बहुत सारी योजनाओं के बारे में यहाँ से बता रहे थे। मुझे भी समय समय पर बीआरओ के साथ समन्वय स्थापित करते हैं, संवाद करते हैं और बहुत सारी योजनाओं के बारे में आपसे चर्चा भी करते हैं। बीआरओ देश के सामरिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान करता रहा है, क्योंकि मानव सभ्यता की यात्रा के लिए सड़कों का निर्माण होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और विशेषकर से हमारे जैसे राज्य में जो सीमावर्ती राज्य हैं, एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ करना और उसे समय पर पूरा करना बीआरओ के लिए एक सामान्य बात बन चुकी है। बीआरओ का काम सिर्फ सड़कें बनाकर एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ना भर नहीं है, बल्कि अपने कार्यों से लोगों के दिलों को जोड़ना भी है। मेरा मानना है कि निर्माण ऐसा होना चाहिए जो जनता के लिए, जनता का और जनता के द्वारा ऐसी भावना से प्रेरित हो। पिछले 6 दशकों में सीमा सड़क संगठन सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के एक मजबूत स्तंभ के रूप में लगातार काम करता रहा है। आज बीआरओ हमारे जो मित्र राष्ट्र हैं वहां भी अपनी सेवाएं देकर उन्हें हमारे देश से, हमसे जोड़ने का काम कर रहा है। सीमा सड़क संगठन ने अटल सुरंग का निर्माण करके पूरी दुनिया को अपना इंजीनियरिंग कौशल दिखाया। बीआरओ अब तक 60,000 किलोमीटर सड़क, 850 पुल, 19 हवाई पट्टी और 4 सुरंगों का निर्माण कर चुका है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। आज के कार्यक्रम में भी 670 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 35 बीआरओ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को देश को समर्पित किया जाएगा।
और मुझे बताया गया कि सितंबर 2023 में बीआरओ ने 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं देश को समर्पित की थी, जिसमें 2023 में कुल 125 परियोजनाएं बनाकर बीआरओ ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इसके लिए मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी, जिनके निर्देशन में पूरा बीआरओ काम करता है, और बीआरओ की पूरी टीम, डीजी बीआर समेत सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज पूरे देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से 4 धाम ऑल वेदर सड़क परियोजनाएं पूरी हो रही और पूरी होकर आज पूरे देश के लिए आने वाले प्रत्येक यहाँ पर्यटक को, श्रद्धालु को जो सुविधा प्रदान हो रही है वो हम सबके समक्ष है। उसी प्रकार से भारत वाला प्रोजेक्ट, अभी कैलाश मानसरोवर की बात रघु जी यहाँ से कर रहे थे और उस पर काम हो रहा है। यहीं से शिमली, ग्वालदम और जलजीबी तक का मार्ग वह भी तेजी से निर्माण उसका हो रहा है। अटक से लेकर कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोड कनेक्टिविटी का विस्तार होने से यातायात सुगम हुआ है। जल संसाधन के भविष्य पर ICFWR 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 18 से 20 जनवरी तक चल रहा है। इसका आयोजन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और IWRS द्वारा किया गया। यह आयोजन IWRS की 45वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जो जल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और हितधारकों को एक साथ लाता है। इस सम्मेलन में जल की उपलब्धता को लेकर विशेष चर्चा की जा रही है। पानी नीचे जा रहा है, खासकर भूजल नीचे जा रहा है। उसका मुख्य कारण ये है कि उसको पानी को ज़्यादा निकाला जा रहा है, क्योंकि भूमि में जब पानी अंदर जाता है तो बहुत धीरे धीरे जाता है और आप दबाव से जल्दी निकाल लेते हैं। तो पानी को निकालना और पानी को अंदर रखना ऐसे ही है जैसे बैंक में आप पैसे डालते हैं। और दूसरा यह है कि ज़मीन में जो रिचार्ज कहते हैं उसका उस पर पानी डालने का वो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। पानी का प्रबंध अच्छी तरह से कर सकते हैं जिससे कि आप भूजल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं निकालें, कम निकालें। जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो तो निश्चित है, तो हम कह सकते हैं कि दिनों दिन हमारे प्रति व्यक्ति वाटर की उपलब्धता कम होती जा रही है। तो हमें लगता है कि जब तक हम प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करेंगे इन वाटर रिसोर्सेज का, तो फ्यूचर में हमारी डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। हम पानी का उचित प्रबंधन कैसे करें, हम पानी को कंजर्व कैसे करें, जिससे कि भविष्य में हमें पानी की कोई कमी ना हो। यही हमारी कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है। और हमारे जो बहुत सारे देश विदेश से एक्सपर्ट आए हुए हैं, उन्होंने जो अच्छा काम किया हुआ है, जो कि उनके कंट्री में चल रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम नए लोगों से सीख सकते हैं और अपने देश में जहाँ जहाँ जरूरत है उसको इम्प्लीमेंट। हरिद्वार में जंगली जानवरों के जंगलों से निकलकर बस्तियों में घुसने का सिलसिला जारी है। हाल ही में हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में जंगली हाथियों का झुंड घुसने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने हाथियों का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि 4 जंगली हाथी सड़क पार कर रहे हैं। रेंज अधिकारी शैलेंद्र नेगी ने बताया कि हाथियों को आबादी में घुसने से रोकने के लिए गश्ती दल को अलर्ट कर दिया है। तो खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां जंगली जानवरों के जंगलों से निकलकर बस्तियों में घुसने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हड़कंप का माहौल लोगों में इसको लेकर बना रहता है। भगवानपुर में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों को बधाई देते हुए योजना के बारे में जानकारी दी। साथ ही कार्यक्रम में महालक्ष्मी किट वितरण, उज्ज्वला गैस कनेक्शन वितरण,
स्वयं सहायता समूह चेक वितरित और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवासों की चाबी दी। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि 2024 में केंद्र में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आ रही है। भगवानपुर में किस तरीके का एक उत्सव का वातावरण है, जिस तरीके से आज ये कार्यक्रम हुआ है, सैकड़ों लोगों को, लाभार्थियों को सीधा लाभ दिया जा रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस जिले में चाहे जनधन योजना हो, पूरी तरीके से ये संकल्प लिया है कि कोई गांव ऐसा नहीं छूटेगा जहां तक हम विकास को लेकर के नहीं जाएंगे। और जिस तरीके से 30 करोड़ रुपए की लागत से भी अधिक यहाँ आवास दिए गए हैं, जिसके सिर पर कभी छत नहीं थी, उनको चाबी मिली है। 3000 आवास दिए गए हैं। मैं समझता हूँ कि अभी लक्ष्मी किट से लेकर के, आवास से लेकर के और जनधन योजना से लेकर जिस तरीके से लोगों को फ्री के कनेक्शन मिला है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि हरिद्वार बांद्रा एक्सप्रेस के जनरल कोच की टॉयलेट में अज्ञात युवक का शव मिला। जीआरपी और आरपीएफ ने युवक के शव को बाहर निकालकर मर्चुरी में रखवा दिया। वहीं मृतक की उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है और शव पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। साथ ही गले पर कट का निशान भी मिला, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बांद्रा जो एक्सप्रेस है सुबह 9:50 पे आई थी। इसकी एक कंपार्टमेंट की वॉशरूम में एक बॉडी मिली है, जिसके गले पे चोट के निशान हैं और वो बॉडी को नीचे उतारा गया है। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर सभी जितने भी उपलब्ध जो रक्त और जो शीशे वगैरह टूटे हैं उन सबको एकत्र किया गया। अब इसका पंचायतनामे की कार्रवाई की जाए। पिथौरागढ़ के विकास भवन सभागार में बाल अधिकारों और सुरक्षा के संबंध में एक दिवसीय जन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि बाल सुधार गृहों का नियमित निरीक्षण किया जाए, साथ ही सभी मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए और स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ नशा मुक्ति के लिए भी जागरूक किया जाए। बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो कि एक स्टेट लेवल बॉडी है और हमारा काम है बाल अधिकारों के प्रति जन जागरूकता फैलाना। और जो अधिकारी लाइन डिपार्टमेंट्स बाल स्वास्थ्य को लेकर, बाल शिक्षा को लेकर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम, नशा मुक्ति, इन सभी संबंधित विभागों की जो जिला इकाइयां हैं, इनके साथ संवाद स्थापित करना, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, क्या चैलेंजेस हैं। महिला अस्पताल का मैंने निरीक्षण किया, वहाँ पर नव जात बच्चों के लिए जो SNCU चलाया जाता है वो भी हमारा अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की किसी भी समस्या जो कि बच्चों की है वो मेरे अधिकार क्षेत्र है, मेरा कर्तव्य क्षेत्र है। चंपावत में बीजेपी के जिला अध्यक्ष निर्मल महारा के पिता हयात सिंह महारा का निधन हो गया। हयात सिंह महारा लंबे समय से बीमार चल रहे थे। हयात सिंह महारा के निधन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी सहित बीजेपी नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज कर दिया है, जिसके तहत 5 जनवरी से दीवार लेखन का कार्यक्रम प्रदेश के सभी 11,000 से अधिक बूथों पर किया जा रहा है। दीवार लेखन कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक आदित्य चौहान ने बताया कि अभी तक प्रदेश के लगभग आधे से अधिक बूथों पर दीवार लेखन का कार्य संपन्न हो चुका है, जिसमें प्रत्येक बूथ पर कम से कम 5 जगह पर दीवार लेखन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के द्वारा दिए गए नारे एक बार फिर से मोदी सरकार स्लोगन का लेखन कार्य हो रहा है। लेखन के माध्यम से जो लोकसभा चुनाव की तैयारियों का चरणबद्ध
तैयारियां हैं वो लगभग बहुत वृहद स्तर पर उत्तराखंड में चल रही हैं। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के लगभग 11,500 बूथों में से आधे बूथों पर अभी तक आधे से अधिक बूथों पर काम हो चुका है। कार्यकर्ताओं द्वारा 5 बूथ पेंटिंग वॉल राइटिंग के माध्यम से एक बार फिर से मोदी सरकार का नारा लिखा जा रहा है और निश्चित तौर से कार्यकर्ताओं के उत्साह और बहुत अच्छे तैयारी के साथ उनकी मेहनत के साथ काम आगे। हरिद्वार के बहादुराबाद जमालपुर खुर्द में महिला एवं बाल विकास की ओर से संचालित होने वाले वन स्टॉप सेंटर का कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने लोकार्पण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अब महिलाओं को डरने की जरूरत नहीं है। वन स्टॉप सेंटर कठिनाइयों का सामना कर रही महिलाओं के लिए सिंबल का काम करेगा। वन स्टॉप सेंटर में स्वरोजगार के लिए महिलाओं की पूरी मदद की जाएगी। कौशल विकास योजना के तहत भी प्रशासन की ओर से पूरी सहायता दी जाएगी। स्टॉप सेंटर का जो है आज लोकार्पण हुआ है। लगभग 48 लाख की धनराशि के साथ में यह निर्मित हुआ है और आज ये विभाग को हैंडओवर भी हो गया है। इसके पीछे का उद्देश्य एकमात्र यही है कि हमारे समाज में ऐसी महिलाएं जो किसी भी प्रकार से समाज की किसी भी यातना से पीड़ित हो जाए और उसके पास में रहने के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जब कोई रास्ते ना हो, तो वन स्टॉप सेंटर एक वह स्थान है जहां एक छत के नीचे उनको कानूनी से लेकर, मेडिकल से लेकर, उनके केस लड़ने से लेकर, उनकी काउंसलिंग से लेकर एक छत के नीचे उस महिला को हर प्रकार की सुविधा जो है वह मिलने जा रही है। वन स्टॉप सेंटर सबके लिए विदित है और यह वह स्थान है जहां पे एक पीड़ित महिला अपनी हर प्रकार की सुरक्षा प्राप्त कर सकती है। देश में अब कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिसको देखते हुए हरिद्वार के कांग्रेस पार्टी में पूर्व कैबिनेट मंत्री और 2 बार टिहरी लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हीरा सिंह बिष्ट ने भी तैयारी शुरू कर दी है और दोबारा टिहरी लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए मन बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा से घर वापसी कर चुके पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भी हरिद्वार लोकसभा से दावेदारी जताई है। लोकसभा से मुझे 2 बार चुनाव मिला, दोबारा फिर दिया था, लेकिन हमारी पार्टी के बगावत लोगों ने उस समय भी की थी। हमारे खिलाफ खड़े हो गए थे और बड़े नेताओं ने जो बड़ी जिम्मेदार थे उन्होंने खड़े किए थे, तो मार्जिन जो था हार का वो उसमें चला गया था। तो अभी संगठन चलाने की जरूरत है। मैं जो पार्टी हुक्म करेगी वो करेंगे, लेकिन अभी संगठन में हमारी बहुत कमजोरियां हैं और पार्लियामेंट संगठन लड़ाता है, व्यक्तिगत नहीं लड़ाता है। विधानसभा में तो मैनेज हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट के तो पार्टी सख्त चाहिए, मजबूत चाहिए। उस दिशा में भी बहुत काम करने की हमको आवश्यकता है। जनता चाहती है कांग्रेस आए, लेकिन उसके लिए हमको मजबूती के साथ आगे बढ़ना पड़ा, काम करना पड़ा, संयुक्त प्रयास हमको सामूहिक रूप से करने पड़ेंगे। तो 5 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, इसमें कोई दूर राय नहीं है। माहौल बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन उसको संजोकर मत पेटी तक ले जाने की आवश्यकता है, वो कांग्रेस को करना है कि कौन चुनाव लड़ेगा या कोई दूसरा व्यक्ति तय करेगा, ये निश्चित नहीं है। ये पार्टी को तय करना है। लेकिन मैंने पार्टी से ये जरूर कहा है कि अगर आप मुझे चुनाव लड़ाते हैं पार्लियामेंट का, अगर आप पार्लियामेंट चुनाव लड़ाते हैं तो हरिद्वार से विचार कर लीजिएगा। अब वो पार्टी तय करेगी कि लड़ाना ही नहीं लड़ाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोशीमठ में ढाक के दौरे पर रहे, जहां बीआरओ प्रबंधन द्वारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम धामी का स्वागत किया गया। अब इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोशीमठ के पास मलारी बॉर्डर हाईवे पर भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले जोशीमठ मलारी हाईवे पर बनाए गए पुल समेत अन्य 28 पुल और 6 लाइफलाइन सड़कों का लोकार्पण किया। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ द्वारा बनाए गए ढाक सेतु का भी लोकार्पण किया। इस दौरे पर सीएम धामी और सांसद गढ़वाल तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में आज आप सबके बीच उपस्थित होने पर मुझे बेहद खुशी है। 670 करोड़ की लागत से 35 बीआरओ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को राष्ट्र को समर्पित करना, मैं मानता हूं कि हमारे लिए यह एक सौभाग्य का विषय है। बीते कुछ समय से बीआरओ ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जिस तत्परता के साथ काम किया है, मैं कह सकता हूं वह अभूतपूर्व है। 2023 में तो 125 प्रोजेक्ट्स को पूरा करके बीआरओ ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। एक रक्षा मंत्री के रूप में
मुझे बीआरओ की परियोजनाओं को बड़े करीब से देखने का, जानने का और समझने का अवसर मिला है। मुझे अनेक प्रोजेक्ट्स का तो शिलान्यास और उनके पूर्ण होने के बाद उनके उद्घाटन का भी अवसर मिला है और मुझे ये बात कहते हुए बेहद खुशी होती है कि प्रत्येक शिलान्यास या फिर उद्घाटन सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए यह गौरव का क्षण है। आज के कार्यक्रम में भी 670 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 35 बीआरओ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को देश को समर्पित किया जाएगा और मुझे बताया गया कि सितंबर 2023 में बीआरओ ने 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाएं देश को समर्पित की थी, जिसमें 2023 में कुल 125 परियोजनाएं बनाकर बीआरओ ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इसके लिए मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी, जिनके निर्देशन में पूरा बीआरओ काम करता है और बीआरओ की पूरी टीम, डीजी बीआर समेत सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर अपने विभागों में पौने 2 साल के कामकाज की जानकारी दी। पशुपालन मंत्री ने बताया कि पशुपालन विभाग में कोटवाली प्रोजेक्ट को सभी जनपदों में सफलता मिली है। 13 जनपदों में इस योजना के तहत 792 लाभार्थियों को लाभ मिला। मुर्गी पालन में भी 2 स्तर पर विभागीय योजना लॉन्च की गई, जिनमें 10 जनपद में 1941 लाभार्थी जुड़े। पहली बार देश में पशुओं के लिए 4500 एम्बुलेंस की शुरुआत की गई। 1,17,000 से ज्यादा कॉल पशुओं को लेकर विभाग के कॉल सेंटर पर आई। 1.5 साल में 4 अधिकारियों को दुग्ध संघ में भ्रष्टाचार के आरोपों में बाहर भी किया गया। पौने 2 साल में लगातार हमने कोशिश करी है कि हमारे विभागों के माध्यम से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, रोजगार उत्पन्न करना और पलायन को कहीं ना कहीं वार करना, उसके ऊपर वो हमने उस पर कोशिश करी है। हमने अपने पशुपालन विभाग और हमारे डेयरी विभाग में लगभग 3 ऐसी योजनाएं शुरू करी हैं, जिससे कि हमने रोजगार भी उत्पन्न किया है और पलायन पे भी हमने वार किया है। गोट वैली प्रोजेक्ट हमारा कुकुट वैली प्रोजेक्ट, हमारे सब्सिडी साइलेज और भूसे पे हमारी सब्सिडी इंक्रीमेंट, और 1790 लोगों को गोट वैली प्रोजेक्ट में बेनिफिशियरी बनाया है और 1200 लोगों के आसपास हमने पोल्ट्री वैली में लोगों को बेनिफिशियरी बनाया है। तो अगर आप इसको देखें 3000 लोगों को हम ऑलरेडी बेनिफिशियरी रोजगार से जोड़ चुके हैं। कोशिश हमारी यही है कि मार्केटिंग को और स्ट्रॉन्ग किया जाए और प्रोडक्शन को कहीं जो बढ़ रहा है उसकी खपत भी हो, ये हमारा फोकस एरिया है। तो देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।